नमस्कार, सबका स्वागत है ब्लेसमी यूनिवर्स में। अगर आपको ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें मैं बहुत अलग-अलग इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। फिर वो एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग, मैनिफेस्टेशन, स्विच वर्ड्स, मंत्रास और बहुत कुछ नॉलेज देती हूँ स्पिरिचुअलिटी पे। आज मैंने ये टॉपिक चुना है इसलिए कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि कई बार बातें होती है क्लोनिंग की, या फिर कई बार बातें होती है कि प्लास्टिक सर्जरी की। ठीक है, अभी ये सोचा जाता है कि ये सारे अभी रिसेंट वाले इन्वेंशंस है, ऐसे कई लोगों की मान्यता है। किंतु अगर जिन्होंने भी कोई शास्त्र पढ़े हैं, हमारे हिंदू शास्त्र, सनातन धर्म के शास्त्र पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, तो उसमें इन सब चीजों का उल्लेख है, पहले से दिया हुआ है। आज मैं आपको ऐसे एविडेंसेस या ऐसे कुछ स्टोरीज बताऊंगी जो हमारे पुराणे में दी हुई है रिगार्डिंग क्लोनिंग, रिगार्डिंग प्लास्टिक सर्जरी, किसने इसको इन्वेंट किया है, कैसे शुरुआत हुई थी हमारे पुराणों में इन सब चीजों की, इसके बारे में आज हम जानेंगे। यानी ये चीजें इतनी खूबसूरत है कि हम यह सोच के भी बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों को इतना सारा ज्ञान था। उन्होंने इतनी सारी चीजें सिर्फ हम मानवों के लिए पहले से ही इन्वेंट करके रख दी थी, पहले से ही बना के रख दी थी। उस पे आज सिर्फ रिसर्च हो रहे हैं। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि हमारे जो ये शास्त्र है, ये कई अदर कंट्रीज में इनके जितने भी शास्त्रों के, पुराणों की ये कथाएं है, ये है सब वहाँ पे पढ़े जाते हैं। सुश्रुत संहिता जो है आयुर्वेद पे जो बेस्ड है, जिसमें सारे कुछ शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशंस और प्लास्टिक सर्जरी इन सब के बारे में ज्ञान है, वह ऑस्ट्रेलिया में भी यूज होती है। वहाँ पे यह जो ग्रंथ है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके वहाँ पे रखा हुआ है लोगों के हेल्प के लिए। वहाँ के डॉक्टर्स भी इसे यूज करते हैं। तो आज हम ऐसे ही सारे स्टोरीज देखेंगे, या बोलो कि जो भी कुछ हमारे पुराणों में लिखा हुआ है इसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। देखिए, हमारे शास्त्रों में सुश्रुत संहिता में जो है, यह शल्य चिकित्सा जो है, यह इस पे अलग अलग तरह के क्रियाएं बताए हुए हैं। करीब 125 उपकरणों की जानकारी है, क्योंकि तब तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, अब ये इन्वेंट हुए हैं। किंतु तब वो 125 ऐसे शस्त्र यूज करते थे कि जो जटिल से जटिल ऑपरेशन हो उसको भी वो सही तरीके से कर सके। जैसे कि चाकू, सुइया, चिमटिया, अलग अलग उपकरणों की जानकारी उसमें है। सुश्रुत संहिता में करीब 300 प्रकार के ऑपरेशंस के डिफरेंट ऐसे प्रक्रियाएं बताई हुई है। और फिर कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि सुश्रुत ऋषि जो थे, ये कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत निपुण थे। यह नेत्र शल्य चिकित्सा में निपुण थे सुश्रुत ऋषि। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में भी बताया हुआ है। वहाँ पूरा विस्तार से पूरी प्रोसीजर सिखाई हुई है, और कैसे ऑपरेशन करते हैं, और इसके बाद फिर डिलीवरी कैसे होती है इसका भी ज्ञान दिया हुआ है। अगर किसी के बोन्स टूट जाते हैं तो वो बोन्स कैसे जोड़ सकते हैं, इनके बारे में भी ज्ञान दिया हुआ है। यानी सुश्रुत ऋषि ने ये सारी जानकारी अपने उस ग्रंथ में लिखी हुई है। यहाँ तक कि उस टाइम पे डायबिटीज और ओबेसिटी के लिए भी उन्होंने कई तरह के ऑपरेशंस, कई तरह की जानकारी सुश्रुत ऋषि ने अपने सुश्रुत संहिता में लिखी हुई है। मैंने जैसे बताया मैंने कि ऑस्ट्रेलिया में भी महर्षि सुश्रुत की काफी मान्यता है। वहाँ मेलबर्न सिटी में भी, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का में एक कॉलेज है, वहाँ पे महर्षि सुश्रुत की एक मूर्ति भी स्थापित है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता ग्रंथ को भी वहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रखा गया है कि सारे स्टूडेंट्स को उसका यूज हो सके। इतनी सारी जानकारी हमारे सिर्फ शास्त्रों में दी हुई है, और इसके बारे में हमें अगर पता ना हो तो कैसे हो सकता है ना। तो ऐसी ही और बातें हैं जो मैं आगे आपको बता रही हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है, ये समझाना कि ये सारी जानकारी हमारे ग्रंथों में पहले से ही है। जैसे कि अभी हमारे देखो तो सारी दुनिया में सरोगसी और टेस्ट ट्यूब बेबी, इन दोनों पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। ठीक है,
किंतु अगर आप पौराणिक कथाएं देखोगे ना, तो इसमें सरोगसी और टेस्ट ट्यूब बेबी की पहले ही जानकारी दी हुई है। यह भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा है। जैसे एग्जाम्पल देना हो तो कार्तिकेय जो युद्ध के देवता है, तो इनको भी ये जो है यह सरोगसी से ही पैदा हुए हैं, क्योंकि यह पार्वती के गर्भ में नहीं बढ़े थे, लेकिन ये सरोगेट किए गए थे माँ गंगा माता से, सरोगसी से यह पैदा हुए हैं। और जो संस्कृत महाकाव्य है महाभारत, जिसमें राजा विचित्रवीर्य जो संतान विहीन थे, कुरु वंश के राजा जो थे, तो इन्होंने अपने माँ के इच्छा के अनुसार अपने सौतेले भाई व्यास को सरोगेट पिता के तौर पे अपनाया। ठीक है। और विचित्रवीर्य की जो उनके डेथ होने के बाद जो 2 विधवाएं थी, उनको पुत्र प्राप्ति हुई व्यास ऋषि से, जो हुए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इनका जन्म हुआ था। तो यह जो है यह सरोगसी का ही एक एग्जाम्पल है। उसके बाद और एक कथा है जिसमें पांडु और कुंती यह अपनी पत्नी से नियोग के लिए कहते हैं। नियोग यानी जहाँ एक स्त्री अपने पति के अलावा, या पति हो लेकिन वो सक्षम ना हो पुत्र प्राप्ति में, और या फिर मर जाए या नपुंसक हो, तो फिर बच्चा पैदा करने के लिए ये लोग किसी को नियुक्त करते थे, ज्यादातर ऋषि या फिर उनके देवर जो ब्रदर इन लॉ होते थे, उनको नियुक्त किया जाता था। तो नियोग से ये लोग भी जो है बच्चे पैदा करते। तो कुंती को भी वैसे ही उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो फिर उसके बाद कुंती को इंद्र से, फिर धर्म से, और फिर वायु से अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम यह पुत्र हुए थे। और जो जुड़वा बच्चे थे नकुल और सहदेव, यह पांडु की दूसरी पत्नी माद्री से, अश्विनी कुमार से जुड़वे बच्चे पैदा हुए थे। तो यह भी एक सरोगसी का एग्जाम्पल है। साथ में भगवत पुराण में भगवान बलराम जो है, यह इनकी रियल माँ है देवकी, किंतु इनके भ्रूण को रोहिणी के भ्रूण में स्थानांतरित करके रोहिणी को सरोगेट माँ के तौर पे दिखाया गया है, और फिर उनसे वह बलराम का जन्म हुआ है। और यह सारी क्रिया हुई है भगवान विष्णु की कृपा से, ताकि बच्चा जो है वो मामा कंस के क्रोध से मर ना जाए, क्योंकि उनके कंस जो थे वो देवकी के हर पुत्र को मार रहे थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि कृष्ण का जन्म होने के बाद वो तो मरने वाले हैं, इसलिए वो उन चाहते थे कि किसी का जन्म ही ना हो। तो इसलिए भगवान विष्णु ने यह पूरी जो है माया रची, और बलराम को सरोगेट मदर के गर्भ में दे दिया, यानी रोहिणी के गर्भ में दे दिया था। तो यह भी एक सरोगसी का ही एग्जाम्पल है। ऐसे ही आगे और है कि जिसमें हमने देखा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, अभी के इसमें जो टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रचलन चल रहा है, यह भी हमारे ग्रंथों में पहले से दिया हुआ है। क्लोनिंग है, इसके बारे में भी हमारे ऋग्वेद में उल्लेख है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो रुभस भाई थे, रुभु और वज्र और विभु, ये उनके रूप थे, ये तीनों भाई थे। इन्होंने अपने बूढ़े माता पिता को यंग कर दिया था। ठीक है। आजकल तो ये बोटॉक्स और ये हम सब देख ही रहे हैं, उसी तरह उन्होंने पहले ही यंग कर दिया था। और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक रेसिपी बनाई कि जिससे कि इनकी सारी स्किल्स वापस आ गई थी। इन बूढ़े माता पिता को तो यंग बना ही दिया, साथ में इनकी स्किल्स भी वापस आ गई थी। और यह जो है आयुर्वेदिक रेसिपी आज भी मौजूद है, लेकिन ये इग्नोर्ड है, कोई उसे यूज नहीं करता है। साथ में उन्होंने बाद में घोड़ों की जो है वो क्लोनिंग की थी। कई ऐसे घोड़े बनाए थे, गाय बनाई थी, जिनकी उन्होंने क्लोनिंग भी की थी। उन्होंने ऐसी गाय की क्लोनिंग की जो प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में दूध देती थी। यह ऋग्वेद में बताया हुआ है। इन ग्रंथों में ये सारा उल्लेख है, जिसमें गाय की पीठ से त्वचा निकाली गई, उसमें से कुछ सेल्स निकाले गए और उसको मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है। जिसका नाम विश्व रूपा था।
ठीक है, जो गाय बनाई उन्होंने स्टेम सेल से, जिसे आज हम स्टेम सेल थेरेपी बोलते हैं। स्किन से सेल्स निकाल के उसे डेवलप किया जाता है, उससे उन्होंने एक विश्व रूपा नाम की गाय बनाई। साथ में इन्होंने एक शक्तिशाली घोड़े की भी क्लोनिंग की थी। उस घोड़े का नाम इन्होंने हरि नाम रखा था, और फिर उस घोड़े को उन्होंने इंद्र को भेंट दे दिया था। यह भी ऋग्वेद में सारा उल्लेख है। तो क्लोनिंग से पहले ऋभुस बंधुओं ने लाइव सेल्स जो होते हैं बॉडी में, लाइव सेल्स, और उनकी मल्टीप्लिकेशन पे पूरा काम किया था। सूर्य ने ऋभुस को अमृत के साथ एक चमास दिया था। चमास का मतलब होता है कि एक सेल, एक कोशिका दी थी, और चमास का अर्थ है एक जीवित सेल, ठीक है, जो लाइव सेल है, वह उन्होंने दिया था। फिर उन्होंने 4 अलग अलग वेसल्स में उनको रख दिया, ठीक है, और 4 अलग अलग वेसल्स में उन्होंने 4 जानवर को पैदा किया। जैसे कि 1996 में जब एक मेमने के यानी एक लैम का क्लोन बनाया गया था, यह भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बनाया गया था। भेड़ से एक त्वचा का पोर्शन निकाला गया, और फिर उस पोर्शन को जैसे ऋभुस ने अलग अलग सेल्स में इसे डिवाइड किया, और फिर अलग अलग पॉट्स में उसे रखा गया, उससे क्लोनिंग हुई, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने किया था, और एक मेमने को उन्होंने तैयार कर दिया था। 1996 की ये बात है। तो यह भी सेम ऋभुस की जो टेक्निक थी उसी से यह लिया हुआ है। ऐसे ही जैसे सूर्य की जो पत्नी थी संध्या, इन्होंने अपनी क्लोन बनाई थी छाया, और इसी प्रकार से जो वशिष्ठ ऋषि और अगस्त्य ऋषि, यह जो है यह भी टेस्ट ट्यूब बेबी से ही बने हुए हैं। ये इन दोनों का भी जन्म टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह ही है, और क्योंकि वे मित्रा और वरुण द्वारा, वरुण के वीर्य से पुष्कर नामक कलश में हुआ है। पुष्कर जो 2 घटों से मिलकर बना था। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करना, और कारा का अर्थ होता है करना, यानी पोषण करने वाला पुष्कर। जो कलश पोषण देता है, अथवा जिस पात्र में पोषण देने वाला पोषक द्रव्य है, वह पुष्कर होता है। उसमें अगस्त्य ऋषि और वशिष्ठ ऋषि का जन्म हुआ था। इनके कोई भी माँ नहीं थी, कि इनका विकास नर से ही हुआ है। तो आधुनिक विज्ञान में जो है ये तो स्वीकार किया हुआ है कि शुक्राणु पूरी तरह से आनुवंशिक पदार्थ है, इसलिए वह प्रजनन कर सकता है। तो आज के युग में यह पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि ये पहले ही हमारे ऋषियों ने दिया हुआ है। इसी तरह अगर क्लोनिंग की और एक एग्जाम्पल आपको देना हो, अगर क्लोनिंग के बारे में बताना हो, तो सबको पता है एक बेस्ट एग्जाम्पल है महाभारत का, जिसमें दुर्योधन और उनके 100 भाई, इनको एक मांस से क्लोन किया गया था, ठीक है। उसको जो मांस था उसको विभाजित कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। व्यास ऋषि ने उन 100 कौरवों को और उनकी बहन दुशाला को जन्म देने के लिए अलग अलग पॉट्स में रखा था, क्योंकि गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र से प्राकृतिक रूप से गर्भवती तो हो गई थी। हालांकि उनके 9 महीने भी पूरे हो गए थे, लेकिन बच्चा जन्म ही नहीं ले रहा था। उस समय क्या हुआ, कुंती के बच्चे हो गए और युधिष्ठिर का जन्म हो गया। अब गांधारी को बहुत गुस्सा चढ़ा कि पहले युधिष्ठिर आ गए, यानी कि उनके राजगद्दी जो है इनका, उनके पुत्र का अधिकार चला गया, क्योंकि बड़ा कोई पहले ही आ गया था। तो क्रोधवश गांधारी ने अपना गर्भ गिरा दिया, लेकिन वास्तव में यह भ्रूण नहीं था, विकसित बच्चा नहीं था, लेकिन एक जीवित सेल था। वो भले ही 9 महीने हो चुके थे, लेकिन उसने बच्चे का रूप ही नहीं लिया था। वो एक पूरी एक कोशिका थी, एक सेल था, वह उसने निकाल दिया था। तो जैसे ही व्यास ऋषि को ये समझ आया कि उन्होंने गर्भपात कर दिया है, तो वह तुरंत आए। उन्होंने उस कोशिका को अपने कब्जे में लिया और उसे
अलग अलग जो वेसल्स थे उसमें उन्होंने विभाजित कर दिया। वह कोशिकाएं जो है एक घृत कुंभ में अलग अलग घृत कुंभ में रख दी थी। घृत यानी जो घी रहता है, जो मिट्टी के बर्तन में रहता है, उस घी में उस घृत में उन्होंने उस कोशिकाओं को डाल दिया था। उस कोशिकाओं को, उस सेल को उन्होंने घृत 101 कुंभ में डाल दिया था। तो इन कोशिकाओं को इन विट्रो में यानी किसी जीवित शरीर से घृत कुंभ का पोषक कलश में अलग अलग से विभाजित किया गया था, जो आज हम इन विट्रो कहते हैं। ठीक है, तो उससे 100 कौरव और एक पुत्री दुशाला पैदा हुई थी। यह महाभारत में बताया हुआ है, महाभारत की कथा में इसका पूरा वर्णन है। आज की लैंग्वेज में इसी कोशिकाओं को यानी सेल को स्टेम सेल कहा जाता है। तो देखिए, ये सारा कुछ हमारे शास्त्रों में पहले से दिया हुआ है। तो इस तरह देखिए कि कितना नॉलेज हमारे शास्त्रों में है, सारा कुछ इसमें पहले से ही दिया हुआ है। सिर्फ अगर आप ये पढ़ोगे तो सही में इतने सरप्राइज हो जाओगे कि लिटरली इतना नॉलेज उन ऋषि मुनियों ने पहले से ही हम जैसे इंसानों के लिए पहले से ही शास्त्रों में दे दिया है, ताकि हम लोगों को आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो देखिए, ऐसी ही जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। मैं बहुत अलग अलग जानकारी देती रहती हूँ। हमेशा आपका प्यार मेरे साथ बना रहे। थैंक यू सो मच।